नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 15 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है नेपाल में, जहां पर नेपाल में नक्शा पास होने के बाद बना 11 सदस्यीय टीम अब जाँच करेगी कि हमारे पास साक्ष्य है कि नहीं। यूएन ले जाने की फिराक में है नेपाल, लेकिन अंदरूनी होने लगा विरोध 11 सांसदों ने। हम जानेंगे क्या कुछ किस तरीके से विरोध नेपाल में ही शुरू हो गया। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है एलएसी पर बीआरओ ने ऐसा कारनामा किया कि चीन चारों खाने हुआ चित्त। जी हाँ, आपको बता देंगे जानेंगे किस तरीके से बीआरओ के कारनामे की पत्थरों को, दो पहाड़ों को काटकर चीर कर बीच से बना दी सड़क। चीन कभी सोच नहीं पाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में 6 दिनों में 3 गुनी हो जाएगी कोरोना टेस्टिंग, हर पोलिंग बूथ पर होगी जांच। गृहमंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। जी हाँ, इसके साथ ही कुछ और बड़े ऐलान गृहमंत्री अमित शाह ने किए हैं। बैठक में कल बड़ा फैसला किया गया। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त झटका कांग्रेस को लगता दिखाई दे रहा है। इस बीच एक्टर सुशांत सिंह के मर्डर मिस्ट्री सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस बीच सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से लखनऊ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट शुरू। जी हाँ, हम जानेंगे किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार जानेंगे। सीएम योगी ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों से लड़ेगा भी हराएगा भी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,32,000 को पार। जी हाँ, 3,32,901 मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 11,000 के आंकड़े कल पिछले 24 घंटे में 11,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 9,500 के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, 9500 के करीब लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की बात करें तो 3,390 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 1,07,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच तमिलनाडु में 1974 कन्फर्म केसेज आए हैं, तो 44,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 2224 मामले सामने आए तो 41,000 के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि गुजरात में 511 मामले सामने आए तो टोटल 27,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच यूपी में 497 मामले सामने आए तो 13,615 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में 293 मामले सामने आए तो 12,694 के करीब लोगों की संक्रमितों के आंकड़े हो चुके हैं। इस बीच अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल में तो 290 मामले सामने आए तो 11,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 161 मामले आए तो 10,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में 460 मामले आए तो 7200 के आंकड़े पार। कर्नाटका में 176 मामले आए तो 7,000 के आंकड़े पार। बिहार में 186 मामले आए, 6400 के आंकड़े पार। मध्य प्रदेश में 294, जम्मू कश्मीर में 163 मामले कल आए, तेलंगाना में 237, असम में 149, उड़ीसा में 186, पंजाब में 77, केरला में कल 54 मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में 34 मामले सामने आए। झारखंड में 1711 मामले कल सामने आए, टोटल हो चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में भी 113 मामले सामने। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, नेपाल 11 सदस्यीय टीम का किया गठन, अब जांच करेगी कि हमारे पास उस नक्शे को लेकर क्या कुछ सबूत हैं। यूएन में उठाएगा मसला। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल यानी पहले उस स्थान को कब्जा कर लिया भारत के, जहां पर उसके पास जिसका कोई सबूत नहीं। भारत पिछले कई सालों से उस पर भारत का अधिकार है और भारत का वो भूभाग है, अभिन्न अंग है, वहाँ पे भारतीय लोग भी रहते हैं। लेकिन अब नेपाल चीन के इशारे पर आनन फानन में उस हिस्से को एकाएक अपना बता दिया। लेकिन अब अपना बनाने के बाद 11 सदस्यीय टीमों का गठन किया है, जिसके बाद अब ये पता लगाया जाएगा कि उनके पास कितना साक्ष्य है इस चीज़ का, ताकि इस मुद्दे को यूएनओ में ले जाया सके या फिर इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सके। नेपाल इसकी फिराक में है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नेपाल के जिस तरीके से नक्शा पास किया गया है, अंदरूनी कलह सामने आने लगी। 11 सांसदों ने इस नक्शे के विरोध में अपना समर्थन किया है। इसके साथ ही एक सांसद ने तो बड़े पैमाने पर गुस्सा भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये काम नेपाल कर रहा है, ये बांग्लादेश जैसी उसकी हालत को दावत दे रहा है, यानी बांग्लादेश जैसे हालातों को दावत दे रहा है। चीन आज उसको चीन के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब चीन भी साथ छोड़ देगा
तो फिर नेपाल को पता चलेगा कि भारत से दुश्मनी लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो ये अपने आप में नेपाल में अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर एलएसी विवाद। आपको बता दें कि चीन से तानातानी के बीच बीआरओ ने 8 बड़े पुलों का निर्माण किया है। इसके साथ ही एलओसी के करीब इसके साथ लद्दाख में सड़कों का जाल बना दिया है। पत्थरों को काट कर, पहाड़ों को काट काट कर सड़कों का निर्माण किया, जहां पे चीन कभी सोच भी नहीं सकता। जी हां, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच भारत DSBO रोड समेत 8 पुलों का निर्माण पूरा करेगा। सड़क निर्माण संगठन बीआरओ इस साल के अंत तक 225 किलोमीटर लंबी दरबुक, स्वेक, दौलत बेग, ओल्डी और 8 पुलों का निर्माण इस सालों के अंत तक पूरा करेगा। 255 किलोमीटर लंबी ये रोड लेह से अक्साई चीन की सीमा से सटे दौलत बेग, ओल्डी तक कनेक्टिविटी बनाती है। इस सड़क की मदद से भारतीय सुरक्षा बलों को लेह से डीबीओ पहुंचाने में मात्र 6 घंटे लगेंगे। इससे पहले लेह से डीबीओ जाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब ये रास्ता बहुत कम लगने वाला है और चीन के असल झुंझलाहट की यही वजह है। दरअसल चीन को लगता था कि इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कैसे भारत सड़क का निर्माण कर सकता है, लेकिन शायद बीआरओ के इस कारनामे से आज चीन भी पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया है। चीन को ऐसा लग नहीं रहा है कि आखिर क्यों, कैसे इस तरीके से दो पहाड़ों को चीर करके उसके बीच से बीआरओ ने आज सड़क का निर्माण कर दिया। इससे चीन झुंझलाया हुआ है और अक्साई चीन तक जिस तरीके से भारत ने सड़कों का जाल बुन दिया है, इससे अब उसको अक्साई चीन छीनने का भी डर लग रहा है। फिलहाल अपनी सेनाओं के लिए एक लाइक तो बनता है, कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलेगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में 6 दिनों में 3 गुनी हो जाएगी कोरोना टेस्टिंग, हर पोलिंग बूथ पर होगी जाँच, गृहमंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए 500 रेलवे कोच की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने से भी बात की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद भी अमित शाह ने ट्वीट पर उक्त जानकारी दी। अमित शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस की सही जानकारी और गाइडलाइन दिल्ली के छोटे अस्पतालों को देने के लिए मोदी सरकार ने एम्स में वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी टेलीफोन द्वारा अस्पतालों को गाइडलाइन की जानकारी देगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इन सब से इतर आपको बता दें कि 500 रेलवे बोगियों को दिल्ली भेजा जाएगा। 500 रेलवे बोगियों में लगभग 8000 बेड, कोविड-19 के 8000 बेड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ये बड़े ऐलान किए गए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, राज्यसभा में बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। जी हाँ, राजस्थान रमेश मीणा की नाराजगी से राजस्थान कांग्रेस के माथे पर। दरअसल राज्यसभा चुनाव में पहले राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। दिल्ली में आई एक फ़ोन कॉल से सियासी पारा और बढ़ गया है। दरअसल शनिवार दोपहर अचानक डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हुए। आलाकमान से बुलावे के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने राजस्थान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो सीएम अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। नतीजा ये है कि मीणा अब एक बार फिर होटल नहीं आए और ना होटलों में कहीं किसी भी तरीके से बैठक में हिस्सा लिया है। ऐसे में उन्हीं के तरह कई ऐसे विधायक हैं और इसी की वजह से लगातार कांग्रेस राजस्थान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। एक्टर सुशांत सिंह के मामा ने जताया शक, बोले नहीं कर सकता सुसाइड, न्यायिक सीबीआई जांच, उनके परिवार वालों ने भी की मांग। जी हाँ, आपको बता दें कि मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। वो 34 साल के थे। इससे मामले में सुशांत के मामा ने न्यायिक जांच की मांग की है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सुशांत कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकते, इसके पीछे साजिश हो सकती है। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। सुशांत मुंबई के बांद्रा में अकेले रहते हैं। उनकी आत्महत्या की सूचना पर घर में काम करने वाले नौकर ने पुलिस को दे दी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस सुशांत सिंह के फ्लैट में पहुंची। दरवाजा तोड़कर करीबी लोग दिखे, लेकिन इस बीच सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ में अमेरिकी की तर्ज पर सीडब्ल्यूए के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर फेसबुक पोस्ट पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाला गिरफ्तार। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून सीडब्ल्यूए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने 4 जून को फेसबुक पर पोस्ट डालकर सीडब्ल्यूए के खिलाफ दोबारा अमेरिका में नस्लवाद को लेकर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए फिर से
विरोध प्रदर्शन के लिए के लोगों को एकजुट होने की अपील की थी। और ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं बल्कि हिंसक प्रदर्शन था। और इसी को देखते हुए गोमती नगर थाने की पुलिस ने अहमद सिद्दीकी, अफसार अहमद सिद्दीकी और साकिब आलम को गिरफ्तार कर लिया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, यूपी में जांचे जाएंगे सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट, सीएम योगी ने दिया आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली की बात सामने आने के बाद ही साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे नौकरी करने के मामले में चर्चा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर आक्रामक थी और योगी सरकार को लगातार घेर रही थी। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े के बढ़ते मामले को लेकर चौतरफा यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की जांच करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि हर शिक्षक के कागजात की जांच की जाए, इसके बाद जांच टीम बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर माध्यमिक, उच्च और बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के दस्तावेज की जाँच की जाएगी। तो सीएम योगी के इस ऐलान से भी कई जो लगातार फर्जी डॉक्यूमेंट से काम कर रहे हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम केयर फंड का होगा ऑडिट, स्वतंत्र ऑडिटर की हुई नियुक्ति। जी हाँ, आपको बता दें कि विपक्ष लगातार पीएम केयर पर सवाल खड़े कर रहा था, इसकी जांच हो, इसकी जांच हो, इसकी जांच हो। देश में कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं। इस बीच पीएम केयर पीएम मोदी ने बनाया था, बड़े पैमाने पर लोगों ने समर्थन किया और उसी समर्थन के दम पर आज पीएम मोदी ने बड़े पैमाने पर खास करके लॉकडाउन में मजदूरों की ढाल बनी पीएम केयर, और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कोरोना फंड में इसमें पैसा दिया गया है और बेड के लिए भी बड़े पैमाने पर पैसे दिए गए। लेकिन कुछ लोग विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस बीच सबसे बड़ा कदम उठाते हुए पीएम केयर फंड में पीएम केयर का ऑडिट करने का ऐलान कर दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि पीएम केयर फंड की जानकारी अपडेट करने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की गई। वहीं 2 प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मानद आधार पर भी फंड का संचालन करेंगे, तो इसमें ऑडिट करने का ऐलान कर दिया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, अमित शाह की मीटिंग के बाद कैट ने लिया फैसला, खुले रहेंगे दिल्ली के बाजार। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही। ऐसे में लोगों के बीच दिल्ली के बाजार बंद होने के लेकर चर्चा थी। इस पर अब स्थिति साफ हो गई है। फिलहाल राजधानी दिल्ली के बाजार खुले रहेंगे। दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल के साथ बैठक भी हुई है। कोरोना के चलते किसी बाजार में स्थिति अगर चिंताजनक होती है तो बाजार के विषय में ऑड इवन या हफ्ते में 4 दिन दुकानें खोलने का निर्णय भी व्यापारी संगठन ले सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सोमवार को सीएम उद्धव ठाकरे यानी आज मुलाकात करेंगे कई कांग्रेसी नेता। जी हाँ, महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। विधान परिषद की 12 खाली सीटों को लेकर कांग्रेस नेता नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीटों का बंटवारा 3 पार्टियों के बीच बराबर हो। वर्तमान में शिवसेना के खाते में 5, एनसीपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने की चर्चा है। अशोक चौहान ने कहा है कि बैठक में इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। अपने आप में बड़ी खबर, फिर से मनमुटाव। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि 28 जून को मन की बात करेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से मांगे सुझाव। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में चर्चा के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस बात में मन की बात कार्यक्रम 28 जून को होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि वो अपने आइडियाज़ को और इनपुट को शेयर करें। इसके लिए पीएम मोदी ने बाकायदा एक नंबर भी शेयर किया है। नंबर आप लिख लीजिए, आप 1800-117800। इस नंबर पर आप अपना सुझाव पीएम मोदी को दे सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अगले हफ्ते में मुंबई में चल सकती है लोकल ट्रेन, उद्धव ठाकरे सरकार तैयार कर रही है प्लान। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। देश में अब कोरोना के 3 लाख मामले से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। देश में कोरोना सबसे ज़्यादा कोई राज्य प्रभावित हुआ है महाराष्ट्र में अभी तक लोकल ट्रेनें नहीं चल रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में बड़ा फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि उद्धव सरकार इसी हफ्ते में लोकल ट्रेन चलाने का ऐलान कर सकती है और इस पर पूरी तरीके से एक बैठक चल रही है और बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लेने वाले उद्धव सरकार। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 75 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हाँ, 75,53,000 कन्फर्म केसेस, जबकि मृतकों की संख्या 4,23,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 21,15,000 कन्फर्म केसेस तो वहीं 1,17,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 8,51,000 कन्फर्म केसेस तो 42,500 के करीब लोगों की मौत हो गई। रसिया में 5,28,000 कन्फर्म केसेस तो 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है।
इंडिया में भी यही हाल है। इंडिया में 3,32,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 9500 के आंकड़े पार कर गई है। इस बीच ब्रिटेन में भी 2,94,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 41,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो ये यूके के हालात हैं। तो ये दुनिया भर के आंकड़े हैं दोस्तों। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना हराएगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।